इस डीप डाइव में आपका स्वागत है। आज हमारे पास कुछ बहुत ही अनोखा है, एक ऐसी अकादमिक खोज जो अपने आप में पहली है। हम बात कर रहे हैं दुनिया में किसी भी हिंदी सांध्य दैनिक मतलब इवनिंग न्यूज़पेपर पर हुए पहले पीएचडी शोध की। हमारा सोर्स है मुकुट अग्रवाल के इसी शोध पर एक समाचार समीक्षा, और मिशन ये समझना कि भाई इस अखबार नित्य हलचल में ऐसा क्या था और ये रिसर्च हमें क्या सिखाती है। चलिए देखते हैं। हाँ बिल्कुल, और ये अपने आप में वाकई बड़ी बात है। आप सोचिए, इतने सारे हिंदी अखबार हैं, है ना, पर शाम को छपने वाले अखबारों पर, खासकर जो किसी एक रीजन से निकलते हो, उन पर अकादमिक ध्यान बहुत कम गया है। तो पहला सवाल तो यही उठता है कि हिसार से निकलने वाला ये नित्य हलचल, इसमें ऐसी क्या खास बात थी कि ये इस पहले शोध का विषय बना। कॉलेज में पहले पढ़ाते थे और उन्हें ये पीएचडी मिली है सिंगानिया यूनिवर्सिटी, पचेरी बड़ी, राजस्थान से। टॉपिक था, जैसा आपने कहा, हरियाणा की पत्रकारिता के विकास में नित्य हलचल की भूमिका। उनकी गाइड थी डॉक्टर आरती प्रजापति। हाँ, तो यहाँ जो जरूरी शब्द है वो है विकास, डेवलपमेंट। यानी ये शोध सिर्फ अखबार के बारे में नहीं है, ये जानने की कोशिश है कि इसने हरियाणा में जर्नलिज्म को आगे कैसे बढ़ाया। सोर्स में जिक्र है कि इसकी पहचान बनी इसके कलात्मक गेटअप, स्तरीय सामग्री और निष्पक्ष व रचनात्मक पत्रकारिता से। जरा इन शब्दों को देखें। कलात्मक गेटअप, उस जमाने में क्या मतलब हो सकता है इसका? शायद लेआउट थोड़ा अलग था, साफ सुथरा, या तस्वीरें शायद कुछ हटके इस्तेमाल करते थे। हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। और स्तरीय सामग्री मतलब सिर्फ रूटीन खबरें नहीं। ये रिसर्च शायद बताती होगी कि क्या इसमें लोकल लिटरेचर छपता था, या समाज के मुद्दों पर गहरी बात होती थी, या शायद कुछ ऐसी इन्वेस्टिगेटिव खबरें जो उस दौर में हरियाणा के बाकी अखबार नहीं उठा रहे थे। ये सब इशारा करता है कि भाई ये अखबार कुछ अलग करने की सोच रहा था, और इसकी एडिटर थी कांता भारती। बिल्कुल। और फिर आता है निष्पक्ष और रचनात्मक पत्रकारिता। निष्पक्ष तो ठीक है, हम समझते हैं, बिना साइड लिए खबर देना, पर रचनात्मक पत्रकारिता ये क्या चीज है? इसका मतलब शायद ये कि अखबार सिर्फ प्रॉब्लम नहीं गिनाता था, हो सकता है समाधान भी सुझाता हो, या समाज में जो अच्छा हो रहा है उसको भी सामने लाता हो। ये उस दौर के रीजनल प्रेस के लिए वाकई एक अलग सोच रही होगी। लगता है इस पीएचडी में पुराने अखबारों का कंटेंट एनालिसिस हुआ होगा या लोगों से बात की होगी। काफी दिलचस्प लगता है ये सब। और देखिए, इसमें एक ह्यूमन एंगल भी है। मुकुट अग्रवाल जी खुद कांता भारती जी से मिलने उनके नारनौल वाले घर मनोमुक्त भवन गए और उन्हें अपनी रिसर्च की कॉपी और पीएचडी डिग्री की फोटो दी, एक सम्मान के तौर पर। उस वक्त कांता जी के पति डॉक्टर राम निवास मानव, जो खुद जाने माने साहित्यकार हैं, वो भी मौजूद थे। ये चीजें मतलब रिसर्च को सिर्फ कागजों से निकालकर असल जिंदगी से जोड़ देती हैं ना। हाँ बिल्कुल, और ये कनेक्शन बहुत जरूरी होता है शोधकर्ता और जिसका काम स्टडी किया जा रहा है उनके बीच। और कांता भारती जी की अपनी शख्सियत भी काफी प्रभावशाली रही है। वो सिर्फ एडिटर ही नहीं थी, इकोनॉमिक्स की प्रोफेसर भी थी। उन्हें पत्रकार प्रवर, आदर्श माता जैसे सम्मान भी मिले हैं, और उन्होंने तो डॉक्टर अमर्त्य सेन पर किताब भी लिखी है। तो ये दिखाता है कि अखबार के पीछे एक गहरी सोच काम कर रही थी। बिल्कुल, उनका बैकग्राउंड कहीं ना कहीं नित्य हलचल की सोच को जरूर दिखाता होगा। सोर्स में उनके परिवार का भी जिक्र है। उनके दिवंगत बेटे डॉक्टर मनोमुक्त मानव आईपीएस ऑफिसर थे, और उनकी बेटी डॉक्टर एस अनुकृति वर्ल्ड बैंक में सीनियर इकोनॉमिस्ट हैं। ये पर्सनल जानकारी भी उस माहौल को दिखाती है जहां शायद जनसेवा और अकादमिकता दोनों की कद्र थी, और हो सकता है इसी माहौल ने अखबार के मूल्यों को भी शेप दिया हो। हाँ, ये सब मिलकर एक तस्वीर सी बनाते हैं, एक समर्पण की, जर्नलिज्म और अकादमिक जगत दोनों में। तो कुल मिलाकर देखें तो ये पीएचडी सिर्फ एक अखबार का रिकॉर्ड नहीं है, ये एक खास रीजनल आवाज की लेगेसी को पहचान देना है। ऐसा लगता है नित्य हलचल सिर्फ एक और अखबार नहीं था, ये कुछ अलग, कुछ बेहतर करने की कोशिश थी। तो निचोड़ क्या है इसका? हमारे सामने एक हिस्टोरिक पीएचडी है, पहली बार किसी हिंदी इवनिंग डेली पर। ये एक रीजनल अखबार के योगदान को मानती है, उसकी एडिटर को सम्मान देती है, और हमें एक झलक देती है कि नित्य हलचल क्यों और कैसे बाकियों से अलग था, अपनी तरह का अकेला। निश्चित रूप से, और ये हमें एक बहुत जरूरी सवाल पर लाकर छोड़ता है जो सीधे रिसर्च के फोकस यानी विकास से जुड़ा है। सोर्स कहता है अखबार ने अपनी जगह बनाई कलात्मक गेटअप, स्तरीय सामग्री और निष्पक्ष व रचनात्मक पत्रकारिता से।
हमने अंदाजा तो लगाया, पर वो कौन से ठोस पहलू थे रिसर्च के मुताबिक जिन्होंने सचमुच हरियाणा की पत्रकारिता के विकास को आगे बढ़ाया? और इससे भी बड़ा सवाल, क्या वो सिद्धांत, वो प्रिंसिपल, चाहे वो क्रिएटिव रिपोर्टिंग हो या प्रेजेंटेशन का तरीका, क्या वो आज के शोर भरे मीडिया माहौल के लिए कोई सबक दे सकते हैं? ये सोचने वाली बात है। नमस्कार। आज के डीप डाइव में हम एक कह सकते हैं एक अनोखी एकेडमिक उपलब्धि पे नजर डाल रहे हैं। हाँ, मतलब एक पीएचडी मिली है, लेकिन इसका विषय थोड़ा अलग है। बिल्कुल। हरियाणा का एक साझी हिंदी दैनिक नित्य हलचल। हमारे पास इससे जुड़े कुछ लेख हैं और हमारा मिशन है मतलब इस शोध के महत्व को और इस अखबार से जुड़े लोगों को थोड़ा समझना। हाँ, तो चलिए शुरू करते हैं। ये अपने आप में काफी दिलचस्प बात है, क्योंकि देखिए जो जानकारी मिली है उसके हिसाब से ये दुनिया में किसी भी सांधे हिंदी दैनिक पर किया गया पहला शोध कार्य है। पहला? अच्छा। हाँ, पहला। आमतौर पर अकादमिक दुनिया बड़े या समझिए राष्ट्रीय स्तर के मीडिया पर ज्यादा ध्यान देती है। सही है। तो ऐसे में किसी क्षेत्रीय शाम के अखबार पर इतना गहरा काम होना वो ध्यान खींचता है। हाँ, ये बात तो है। ये इसे सिर्फ 1 डिग्री से ज्यादा बना देता है। बिल्कुल। और देखिए ये शोध मुकुट अग्रवाल ने किया है सिंघानिया विश्वविद्यालय से और निर्देशन डॉक्टर आरती प्रजापति का था। विषय भी साफ है, हरियाणा की पत्रकारिता के विकास में नित्य हलचल की भूमिका। अच्छा। तो मतलब सिर्फ अखबार का इतिहास नहीं बल्कि उसका असर, उसका प्रभाव भी जांचा गया है। बिल्कुल सही। और नित्य हलचल जो हिसार से छपता था वो कोई ऐसा वैसा अखबार नहीं था। अच्छा। हाँ, पता चला है कि उसकी जो प्रस्तुति थी, मतलब लेआउट, डिजाइन वगैरह, वो काफी कलात्मक थी। सामग्री भी अच्छी, स्तरीय थी और पत्रकारिता कह सकते हैं निष्पक्ष और रचनात्मक मानी जाती थी। तो यही बातें शायद इसे उस दौर के दूसरे सांधी अखबारों से अलग करती होंगी। हाँ, बिल्कुल। और शायद इसीलिए ये शोध का विषय बनने लायक भी बना। और यहाँ एक और कड़ी जुड़ती है। इस अखबार की कमान एक बहुत ही असाधारण शख्सियत के हाथ में थी। कौन? संपादक थी कांता भारती। कांता भारती, अच्छा। और जो बात और भी मतलब प्रभावित करती है वो ये कि आज वे नारनौल में रहती हैं और अपने आईपीएस बेटे डॉक्टर मनुमुक्त मानव उनके दुखद निधन के बाद भी वो साहित्यिक और सांस्कृतिक क्षेत्र में विश्व स्तर पर सक्रिय हैं। अरे वाह, ये तो उनके जज्बे को दिखाता है। बिल्कुल। कांता भारती का प्रोफाइल अगर देखें तो वो भी काफी बहुआयामी है, सिर्फ पत्रकारिता नहीं। हाँ, मैंने भी देखा। वो अर्थशास्त्र की प्राध्यापिका रही है और उन्होंने नोबेल विजेता पर किताब भी लिखी है, डॉक्टर अमर्त्य सेन और उनका अर्थ दर्शन। अच्छा, ये भी है। हाँ, और उन्हें पत्रकार प्रवर, आदर्श माता जैसे सम्मान भी मिले हैं, जैसा कि जिक्र है। तो ये दिखाता है कि नित्य हलचल को चलाने के पीछे कितना व्यापक अनुभव और एक अलग तरह का दृष्टिकोण रहा होगा। हाँ, और इस कहानी में एक और दिलचस्प पहलू है। बताइए। उनकी बेटी डॉक्टर एस अनुकृति जानी मानी अर्थशास्त्री हैं और विश्व बैंक वॉशिंगटन डीसी में वरिष्ठ अर्थशास्त्री जैसे महत्वपूर्ण पद पर हैं। बहुत बड़ी बात है। और हाल ही में एक घटना का भी जिक्र मिलता है। जो शोधार्थी हैं मुकुट अग्रवाल, वो खुद कांता भारती से मिले। कहाँ? उनके आवास मनुमुक्त भवन में, और उन्हें अपने शोध प्रबंध और पीएचडी उपाधि की प्रति भेंट की। अच्छा, ये तो बहुत अच्छा है। हाँ, उस वक्त उनके पति साहित्यकार डॉक्टर रामनिवास मानव भी वहां मौजूद थे। तो ये एक तरह से उस मेहनत को सम्मान देना हुआ जिसने इस शोध को प्रेरित किया। सही कहा, ये सिर्फ एक औपचारिक मुलाकात नहीं लगती। ये दिखाता है कि कैसे अकादमिक शोध जमीनी हकीकत से और उन लोगों से जुड़ता है जिन पर वो आधारित है। बिल्कुल। तो अब इस सबका निचोड़ क्या निकालें? मेरे ख्याल से ये सिर्फ एक अकादमिक उपलब्धि की खबर से कहीं ज्यादा है। हाँ, ये तो है। ये इस बात पर रोशनी डालता है कि कैसे एक क्षेत्रीय शाम का अखबार भी अपना एक अहम योगदान दे सकता है, जिससे अक्सर बड़ी सुर्खियों में जगह नहीं मिलती। सही बात। और साथ ही ये कांता भारती जैसी शख्सियत के लचीलेपन और उनके बहुआयामी जीवन को भी सामने लाता है। बिल्कुल। और यहाँ एक विचार करने वाला सवाल उठता है। क्या? कि कांता भारती का नित्य हलचल जैसी जमीनी अखबार को चलाने का जो अनुभव था और आज उनकी वैश्विक सांस्कृतिक सक्रियता और फिर उनकी बेटी की विश्व बैंक में भूमिका, क्या इन सब के बीच कोई ऐसा सूत्र है जिसे हम देख नहीं पा रहे? अच्छा पॉइंट है। वो स्थानीय अनुभव और दृष्टिकोण आज के बड़े आर्थिक या सांस्कृतिक मंचों पर किस तरह की समझ दे सकते हैं, या शायद कोई नई दिशा? ये सोचने वाली बात है। हाँ, इस पर विचार किया जा सकता है।